अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज का हमारा लेसन खास तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को वॉइसेस और नरेशन सिखाई जाए। आज हम आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। आपका पूरा एक क्वेश्चन होता है चेंज द वॉइसेस, ठीक है, और एक पार्ट में चेंज द नरेशन होता है। तो हमारी बहुत कोशिश होगी आपको इस वीडियो में कंप्लीटली सिखा पाएँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपको वॉइस चेंज करना बहुत आसान होगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और हमारे हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट में देखिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसके अलावा एस या ई एस का इजाफा होता है। वाहद के साथ हमारे एस या ई एस का इजाफा होता है और जिनके लास्ट में एस आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, यानी कि लास्ट में एच आ जाए तो उनके साथ ई एस का इजाफा होगा। लेकिन आप डिटेल से हमारे पहले लेसन ले सकते हैं जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट को डिटेल में किया। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्टकट बताना है, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो आपने डू नोट या डज नोट लगाना है, ठीक है। जिसके साथ आपने एस लगाया होता है ना उसके साथ डू नोट लगता है, और जिसके साथ आपने ई एस लगाया होता है उसके साथ डज नोट लगता है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। क्लियर है आपको? अगर आपने इसी को पैसिव में चेंज करना है तो देखिए आपके पास इज एम आर आएगा, ठीक है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पैसिव में जितने भी आपने बनाने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। क्लियर है आपको? किसके साथ इज एम आर लग रहा है मैं ये नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाने हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, नेगेटिव के साथ डिड नॉट यूज होगा, ठीक है। अगर आप डिड नॉट यूज करते हैं तो आपने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, वो ऑलरेडी लग चुकी होती है। डिड के साथ नोट, डिड नोट, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सिंपल है, पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। अगर हमारा इंटरोगेटिव है तो फिर भी हमने डिड स्टार्ट में लगाना है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अगर हमने पास्ट सिंपल का पैसिव बनाना है तो वाज और वर यूज होगा, ठीक है। वाहद के साथ वाज होगा, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर यूज होगा। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पैसिव है तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। इसमें इज एम आर आएगा, उसके साथ आपके पास अगर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। अगर आपने इसका पैसिव बनाना है तो इज एम आर के साथ नोट आएगा और बीइंग आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। देखिए डिटेल से मैं लास्ट में लेसन टेंसेस के करवा चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप अगर चाहते हैं डिटेल से सीखना तो आप हमारे टेंसेस के लेसन ले सकते हैं। अब हम बात